अपने आप का अनुभव करने वाला कोई एक ही होता है, कश्चित। और आगे के 7वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भी यही बात कही है कि कोई एक मनुष्य ही मेरे को तत्व से जानता है। कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः। इन पदों से ऐसा मालूम होता है कि इस अविनाशी तत्व को जानना बड़ा कठिन है, दुर्लभ है। परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। इस तत्व को जानना कठिन नहीं है, दुर्लभ नहीं है। प्रत्युत इस तत्व को सच्चे हृदय से जानने वाले की इस तरफ लगने वाले की कमी है। यह कमी जानने की जिज्ञासा कम होने के कारण ही है। आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः। ऐसे ही दूसरा पुरुष इस देही का आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, क्योंकि यह तत्व वाणी का विषय नहीं है। जिससे वाणी भी प्रकाशित होती है, वह वाणी उसका वर्णन कैसे कर सकती है। जो महापुरुष इस तत्व का वर्णन करता है, वह तो शाखा चंद्र न्याय की तरह वाणी से इसका केवल संकेत ही करता है, जिससे सुनने वाले का इधर लक्ष्य हो जाए। अतः इसका वर्णन आश्चर्य की तरह ही होता है। यहाँ जो अन्य पद आया है, उसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो जानने वाला है उससे यह कहने वाला अन्य है, क्योंकि जो स्वयं जानेगा ही नहीं, वह वर्णन क्या करेगा। अतः इस पद का तात्पर्य यह है कि जितने जानने वाले हैं, उनमें वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है। कारण कि सबके सब अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष उस तत्व का विवेचन करके सुनने वाले को उस तत्व तक नहीं पहुंचा सकते। उसकी शंकाओं का, तर्कों का पूरी तरह समाधान करने की क्षमता नहीं रखते। अतः वर्णन करने वाले की विलक्षण क्षमता का द्योतन करने के लिए ही यह अन्य पद दिया गया है। आश्चर्यवत चैनमन्य शृणोति। दूसरा कोई इस देही को आश्चर्य की तरह सुनता है। तात्पर्य है कि सुनने वाला शास्त्रों की, लोक लोकांतरों की जितनी बातें सुनता आया है, उन सब बातों से इस देही की बात विलक्षण मालूम देती है। कारण कि दूसरा जो कुछ सुना है, वह सबका सब इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि का विषय है। परंतु यह देही इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, प्रत्युत यह इंद्रियों आदि के विषय को प्रकाशित करता है। अतः इस देही की विलक्षण बात वह आश्चर्य की तरह सुनता है। यहाँ अन्य पद देने का तात्पर्य है कि जानने वाला और कहने वाला, इन दोनों से सुनने वाला तत्व का जिज्ञासु अलग है। श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित। इसको सुन करके कोई नहीं जानता। इसका तात्पर्य यह है कि उसने सुन लिया तो अब वह जानेगा ही नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि केवल सुन करके, सुनने मात्र से इसको कोई भी नहीं जान सकता। सुनने के बाद जब वह स्वयं उसमें स्थित होगा, तब वह अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। यहाँ कोई कहे कि शास्त्रों और गुरुजनों से सुनकर ज्ञान तो होता ही है, फिर यहाँ सुन करके भी कोई नहीं जानता, ऐसा कैसे कहा गया है। इस विषय पर थोड़ी गंभीरता से विचार करके देखें कि शास्त्रों पर श्रद्धा स्वयं शास्त्र नहीं कराते और गुरुजनों पर श्रद्धा स्वयं गुरुजन नहीं कराते, किंतु साधक स्वयं ही शास्त्र और गुरु पर श्रद्धा विश्वास करता है, स्वयं ही उनके सम्मुख होता है। अगर स्वयं के सम्मुख हुए बिना ही ज्ञान हो जाता तो आज तक भगवान के बहुत अवतार हुए हैं, बड़े बड़े जीवन मुक्त महापुरुष हुए हैं, उनके सामने कोई अज्ञानी रहना ही नहीं चाहिए था। अर्थात सबको तत्वज्ञान हो जाना चाहिए था, पर ऐसा देखने में नहीं आता। श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुनने से स्वरूप में स्थित होने में सहायता तो जरूर मिलती है, पर स्वरूप में स्थित स्वयं ही होता है। अतः उपर्युक्त पदों का तात्पर्य तत्वज्ञान को असंभव बताने में नहीं, प्रत्युत उसे करण निरपेक्ष बताने में है। मनुष्य किसी भी रीति से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों न करे, पर अंत में अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। श्रवण, मनन आदि साधन तत्व के ज्ञान में परंपरागत साधन माने जा सकते हैं, पर वास्तविक बोध करण निरपेक्ष अपने आप से ही होता है। अपने आप से अपने आप को जानना क्या होता है? एक होता है करना, एक होता है देखना और एक होता है जानना। करने में कर्मेंद्रियों की, देखने में ज्ञानेंद्रियों की और जानने में स्वयं की मुख्यता होती है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जानना नहीं होता, प्रत्युत देखना होता है, जो कि व्यवहार में उपयोगी है। स्वयं के द्वारा जो जानना होता है वह दो तरह का होता है। एक तो शरीर संसार के साथ मेरी सदा भिन्नता है और दूसरा परमात्मा के साथ मेरी सदा अभिन्नता है। दूसरे शब्दों में परिवर्तनशील नाशवान पदार्थों के साथ मेरा किंचिन मात्र भी संबंध नहीं है।
और अपरिवर्तनशील अविनाशी परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है, ऐसा जानने के बाद फिर स्वतः अनुभव होता है। उस अनुभव का वाणी से वर्णन नहीं हो सकता, वहां तो बुद्धि भी चुप हो जाती है। परिशिष्ट भाव, जैसे संसार में शून्य मात्र से विवाह नहीं होता, प्रत्युत स्त्री और पुरुष एक दूसरे को पति पत्नी रूप से स्वीकार करते हैं तब विवाह होता है, ऐसे ही शून्य मात्र से परमात्म तत्व को कोई भी जान नहीं सकता। प्रत्युत सुनने के बाद जब स्वयं उसको स्वीकार करेगा अथवा उसमें स्थित होगा तब स्वयं से उसको जानेगा। अतः सुनने मात्र से मनुष्य ज्ञान की बातें सीख सकता है, दूसरों को सुना सकता है, लिख सकता है, व्याख्यान दे सकता है, विवेचन कर सकता है, पर अनुभव नहीं कर सकता। परमात्म तत्व को केवल सुनने मात्र से नहीं जान सकते, प्रत्युत सुनकर उपासना करने से जान सकते हैं। अगर परमात्म तत्व का वर्णन करने वाला अनुभवी हो और सुनने वाला श्रद्धालु तथा जिज्ञासु हो तो तत्काल भी ज्ञान हो सकता है। नारायण नारायण नारायण। अगली वीडियो में हम गीता के क्रमशः श्लोकों का अर्थ सहित श्रवण करेंगे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। आप सभी को प्रणाम।